उनसे भी सीखते हैं और सदन चल रही है सबके सहयोग से। लेकिन आपके उस जीरो टॉलरेंस का मामला, न्याय के साथ विकास का मामला, कानून का राज्य स्थापित करने का, न बचाते हैं न फंसाते हैं। तो सदन 3 बार हंगामा किया, सारे पक्ष और प्रतिपक्ष के सदस्य खड़े हुए और उन्होंने कहा कि दर्शक दीर्घा के व्यक्ति को आपने जेल भेज दिया, जो कि थाना से भी जमानत मिलता है, लेकिन आयोजनकर्ता उद्घाटनकर्ता पर आपने कार्रवाई नहीं किया। जो पदाधिकारी वहां मौजूद था उस पर भी आपने कार्रवाई नहीं किया। पूरी मामला नहीं, ये नहीं, आसन को हतोत्साहित डिमोरलाइज करने की सिर्फ बात नहीं हो, पारदर्शिता के साथ व्यवस्था बने। और हमको तो आप सब लोग मिलकर बैठाए हैं, मैं तो आप ही की भावना को स्थापित कर रहा हूं कि कोई भी गलत करेंगे, कानून के साथ खिलवाड़ करेंगे, विधायिका को कमजोर करना चाहेंगे और प्रशासनिक अराजकता फैलाना चाहेंगे, जो मुख्यमंत्री कतई नहीं होने देंगे। और आपकी अच्छी बात है, हम चाहते हैं कि पूरी मामला को आप गंभीरता से अपने स्तर से देखवा लें। यह तो दुर्भाग्य है कि मेरे क्षेत्र से जुड़ा, और आप खुद कई बार कहे हैं कि विधायक का पूरे बिहार का कहीं की भी प्रश्न को, कहीं की भी व्यवस्था को देख सकता है। उन्होंने पूछा कि कुर्की जब्ती अभी तक नहीं हुई, आपने अभी बोला कि 60 दिन के अंदर नहीं करेगा तो कार्रवाई करेंगे। 60 दिन से ऊपर हो गया मामला, क्षेत्र जाते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ये सम्मान आप लोगों ने ही दिया। जाते ही लोग क्वेश्चन खड़ा कर देता है, पूछता है आप इतने बड़े आसन पर बैठा करके, और मैं एक दारोगा का, एक थाना प्रभारी का, एक डीएसपी की भी बात को नहीं रख पाता हूं। विधायिका का कई प्रश्न इस पर उठा है, आप लोगों की बैठक में यह मामला उठा है। जैसा आप कहें, जैसे कहें सदन चलाना, उसी तरह से सदन चलेगी। लेकिन सरकार के संरक्षण में, सरकार के नीति के हित में ही हम लोग ये व्यवस्था बना रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री समझते हैं कि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर इस हाउस में कोई बात आया और आपने हाउस में कमेटी में वो बना दिया है, वो कमेटी एक एक चीज को देख करके अपना रिकमेंडेशन देगी, और निश्चित रूप से जब कमेटी का रिकमेंडेशन आ जाएगा तो उसके बाद तो सरकार देखेगी उसको कि जो कुछ भी नहीं। सुन लीजिए, अरे बता रहे हैं आपको। अब इस मामला को हम लोग यहीं स्थगित करते हैं। आप अपने स्तर से माननीय मुख्यमंत्री जी देखेंगे और मुख्यमंत्री जी हैं, अब अवगत कराएंगे। अगर आप बीच बीच में बराबर बोलिएगा, बात नहीं सुनिएगा, तब हम कभी कुछ बोलेंगे ही नहीं। नहीं बोलिए। हम आपको एक बात कह रहे हैं, अगर कोई इशू हुआ है जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं और उसको लेकर के कमेटी बन गई, आपने उसको कमेटी नहीं, मतलब उसको आपने दे दिया उसमें विशेषाधिकार समिति को। अब विशेषाधिकार समिति एक एक चीज को देखने के बाद अपनी राय व्यक्त करेगी, और जब अपनी राय व्यक्त करेगी तो हम आपको इतना करते हैं कि हम गवर्नमेंट में उस राय को फिर से विचार जरूर करेंगे और दिखवाएंगे कि एक तरफ से उन लोगों ने ये कहा और आप लोगों ने ये कहा है, फैक्ट क्या है, उसको हम जरूर दिखवाएंगे। एक बात हम जरूर कहेंगे, लेकिन हाउस का काम है, वो कहेगा, रिकमेंड करेगा, उसके बाद उसको फिर से दिखवाएंगे हम, और दिखवा करके जो कुछ भी असली चीज होगा उस चीज को सामने लाया जाएगा। इसलिए इसके लिए अब कोई बात हो गई तो बात होगी, उसको रोज रोज चर्चा करने की जरूरत नहीं है। जब एक बार हाउसी में उसको कर रहे हैं तो उसको देख लिया जाएगा, निश्चित रूप से देख लिया जाएगा, उसके लिए कोई चिंता मत करिए। हम लोग ऐसा नहीं, और हम तो चाहते ही, हम सब दिन बोलते हैं कि हाउस में जिन लोगों को जो उचित लगे वो प्रश्न उठाइए, इस बात को रखिए, जवाब दिया जाता है तो वो सब चीज तो किया ही जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इस चीज को अकारण इसको आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। जब एक बार आपने उसको दे दिया तो उसके बाद फिर अब इसको रोज रोज उसकी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, इतना हम जरूर आग्रह करेंगे आपसे। चलिए, श्रीमती शालिनी मिश्रा, माननीय सदस्य। ये श्री जितेंद्र कुमार है, इनका तो हो ही गया ना, हो गया। माननीय सदस्य श्रीमती शालिनी मिश्रा, नहीं है। श्री अरुण शंकर प्रसाद, माननीय सदस्य।
महोदय। नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बिहार विधानसभा में आज गर्मा गर्म बहस हुई। एक तरफ विपक्ष की तरफ से कई सारे आरोप सरकार पर लगाए गए थे, तो सीएम नीतीश कुमार ने उन सभी आरोपों का जवाब दिया है। कार्य लिया जाता है। सर, ये अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, एक मिस टेक्नोलॉजी अग्निशामक तरफ से इनको इस बात के लिए करना, हम बैठ करके सुन रहे हैं, ये तो बता रहे हैं कि पूरी इंक्वायरी हो रही है। और जब पूरी इंक्वायरी हो रही है तो हो गया, ये हाउस का चीज है। आप जब इंक्वायरी हो रही है और ये हुआ, इसके लिए कोर्ट है। और जब इंक्वायरी होती है कोई चीज के बारे में और मामला जाता है कोर्ट में, आप हाउस में पूछ रहे, हाउस में बताया जा रहा है। और जो इंक्वायरी होती है, ये काम करना पुलिस का काम है, आप इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। और जरा संविधान देख लीजिए, आप संविधान देख लीजिए और देख लीजिए, एक बात जान लीजिए। मुझको तो आश्चर्य होता है, हम इतने दिनों से और फिर इस तरह की बात होती है। सारे लोगों को एक बात जानना चाहिए, संविधान क्या कहता है। आप जब इंक्वायरी हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है कोई चीज, ये उसका अधिकार है। और अगर वो गड़बड़ करेगा, सरकार की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से गाइडलाइन यही है कि निश्चित रूप से करना। और आप जानते हैं, हर बार हम एक एक बात कहते हैं, ना हम किसी को फंसाते हैं, ना हम किसी को बचाते हैं। ये काम नहीं है सरकार का। ये बात क्यों आप लोग बार बार कर रहे हैं? इस बात को लेकर के चलिएगा, आप इस तरह से हाउस चला रहे हैं। आज तक कभी नहीं हुआ जो इस तरह की बात होती है। मैं अपने सभी सदस्यों से भी कहूंगा, किस तरह से बार बार आप इस सवाल को पूछिएगा। माननीय मुख्यमंत्री, जब जवाब दे दिया गया, इंक्वायरी हो रही है और कहा गया है कि सारी इंक्वायरी होगी, और इंक्वायरी की रिपोर्ट से आपको मतलब है, या इंक्वायरी की रिपोर्ट कोर्ट में जाएगी, और 3 बना हुआ जगह है, तो इसको अधिकार है, हाउस को अधिकार है। आप हमको जरा बताइए तो। माननीय कॉन्स्टिट्यूशन निकालिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आसन की बात भी सुना जाए। तकलीफ हुई है, नहीं, आसन की भी बात सुनी जाए। सुन रहा था, आप सुन लीजिए। मैं जान करके आज समय पर आकर के सुन रहा था। नहीं, आसन की भी बात सुनी जाए। आप एक एक बात जान लीजिए, ये बात किसी भी तरह से मंजूर नहीं है। जब प्रश्नकर्ता ने प्रश्न उठाया कि कुर्की जब्ती हुआ है कि नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी, जब प्रश्नकर्ता कुर्की जब्ती की बात उठाई, उन्होंने जवाब नहीं दे पाया। माननीय मंत्री जी, आपको जवाब नहीं दे पाए कुर्की जब्ती पर। सुन लीजिए, रिपोर्ट हाउस में सबमिट होता है, रिपोर्ट कोर्ट में जाता है। कहीं भी क्राइम होगा, कुर्की जब्ती पर जानकारी, इन्वेस्टिगेशन होगा, वो जाएगा कोर्ट में, और कोर्ट उस पर इंक्वायरी करके सजा देगी। आपका ये काम नहीं है। इसका परसों फिर दीजिए, ये बिल्कुल। और इस खबर पर एक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमित जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। अमित, काफी दिनों के बाद सीएम नीतीश कुमार को इस तरीके से गुस्से में देखा गया, सदन के अंदर काफी ज्यादा वो गरमाते हुए नजर आए, लेकिन जरा ये बताइए कि क्या वो मुद्दा क्या था और किस मुद्दे को लेकर इस तरीके की आज बहस विधानसभा में हुई? देखिए, ये पूरा मामला जो है वो लखीसराय में 9 लोगों की हत्या से जुड़ा हुआ मामला था, और इसी मामले में जो अपराधी हैं उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई हुई है, कहां तक कार्रवाई पहुंची है, इसको लेकर के जो बीजेपी के विधायक हैं संजय सरावगी, उनके तरफ से एक प्रश्न किया गया, जिसपे जवाब जो है वो संबंधित मंत्री जो है उनके तरफ से दी जा रही थी। लेकिन जवाब पूरी तौर पे सुने बगैर जो संजय सरावगी हैं वो उन्हें टोका टोकी करने लगे, टिप्पणी करने लगे, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हस्तक्षेप किया, पहले चीजों को समझाने की कोशिश की। लेकिन जब मामला उलझने लगा तो मुख्यमंत्री को काफी गुस्सा आया, और बिल्कुल सही कहा कि काफी दिनों के बाद मुख्यमंत्री इस तरह से आक्रोशित हुए, उत्तेजित हुए। हालांकि इस दौरान भी अपनी इस आक्रोश में आने के बावजूद मुख्यमंत्री लगातार नियम और कायदे का हवाला देते रहे। उन्होंने जो बातें कही उसमें सीधे तौर पे कहा कि विधानसभा में जो रिपोर्ट है वो सबमिट नहीं होती है, बल्कि न्यायपालिका में ये जाती है। इस तरह के जो भी मामले होते हैं, जो भी अनुसंधान होता है, उसकी रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट की जाते हैं। तो इसकी विस्तृत जानकारी जो है वो कोर्ट को सबमिट की जाएगी, उपलब्ध कराई जाएगी, न कि विधानसभा में के पटल पे ये रखे जाएंगे। इन बातों के उल्लेख जो है वो विधानसभा में होंगे। इसके बाद ये मामला जो है वो और तूल पकड़ने लगा। विधानसभा अध्यक्ष हस्तक्षेप किया उन्होंने, और सीधे तौर पर कहा कि आसन कुछ कहना चाहता है, उसको आप सुनिए। लेकिन मुख्यमंत्री चूंकि नियम और कायदे की बात कर रहे थे,
जो नियमावली है उसका वो हवाला देते हुए उन्होंने अपनी पूरी बात कही है और ये भी कहा है सभी सदस्यों से, उन्होंने अपील भी की है कि इस तरह की अनर्गल बातों को यहाँ पे सदन में लाकर के सदन का समय बर्बाद न करे, बल्कि वैसे ही मुद्दे को उठाएं या वैसे ही बातों को उठाएं जिस पर सरकार सही तरीके से, तार्किक तरीके से जवाब दे सके। जो कायदे हैं, जो नियम कायदे कानून जो कहते हैं उसके तहत ही सरकार जवाब देना चाहती है और की नियमावली बनी हुई है, चाहे वो विधानसभा का मामला हो या फिर न्यायपालिका से जुड़ा हुआ जो मसला है। तो वजह से अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार सभी नियमों के तहत ही बातों को रख रहे थे, लेकिन जो सत्ता पक्ष के ही दूसरे लोग हैं उन्होंने सरकार के जो कार्यशैली है, पुलिस की कार्यशैली है, उस पर जब कठोराघात किया, सवाल खड़े किए, तब जाकर के नीतीश कुमार आक्रोशित हुए और इस तरह से झंझलाहट जो है उनकी सदन में देखने को मिली है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अमित।